बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में देख रहे हैं, एक एक करके, धीरे धीरे करके। और हमारी कोशिशें ये हैं कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवनों में लागू हो और वो हमारे जीवन से प्रकट भी हो। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने में नहीं, वरन उसकी प्रैक्टिकल में भी विश्वास रखते हैं। सो न सिर्फ इनके बारे में जानकारी हो, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होते जाए। और जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर के आत्मा से अच्छा टीचर हमारा कोई नहीं हो सकता। और वो अब बाहर नहीं, वो अब हमारे अंदर रहता है। सो आज एक और फल के विषय में हम देखने जा रहे हैं। गुडनेस, भलाई, अच्छाई जो है वो परमेश्वर का एक गुण है, पवित्र आत्मा का एक गुण है, जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हर मनुष्य में वो लगे। और बाइबल में बहुत सारी जगह इस गुडनेस का, अच्छाई का वर्णन है। लेकिन एक हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, वो है अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय और उसके 8वीं आयत। और उसके बाद जो है दूसरा अध्याय और उसके 3री आयत भी। सो मैं 2 आयतें आपके लिए पढ़ रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक, पहला अध्याय 8वीं आयत और दूसरा अध्याय 3री आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। और दूसरा अध्याय 3री आयत में यही आयत, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में गवाही दी स्वर्ग में। अय्यूब को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है। वो तो अपने राह पर चलता जा रहा है। बिल्कुल हमारे लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत, परमेश्वर, असंख्य परमेश्वर के दूत हमें निहारते रहते हैं। सो अच्छाई वो गुण है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर रहे। और बाइबल इस विषय में क्या बताती है, आए अपने भलाई के लिए जो शब्द ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है वो एगाथोसुम और लैटिन भाषा में बोनिटास और गुडनेस जो है वो एक मोरल एक्सीलेंस है और जो है एक फीलिंग है, जॉय इन बीइंग गुड। और जो है एसेंस कहे, निचोड़ कहे, तो वो है सामर्थ। और इंग्लिश बाइबल में जो है ये ग्रीक शब्द का जो ट्रांसलेशन क्रिस्टोस को जो है वो काइंडनेस और गुडनेस, इन 2 हिस्सों में जो है लिया गया है। सो वो ये कि जो तुम्हारा बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है और वो चाहता है कि उसकी सारी भरपूरी आप में निवास करे। जो विश्वास का कार्य है वो पावर के साथ में जो है आप में उतर के आए। और गुडनेस जो है
यदि ये माना जाए कि यदि सारी दुनिया में गलत है तो उसमें जो अच्छाई है, जो हमने देखी, जो परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, उसके जैसे खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, निर्दोष कोई और नहीं, कोई और नहीं। सो बुराई से दूर रहना ये अपोजिट है गुडनेस, और वो प्रभु चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें, बुराई से दूर रहें, हमारे विचारों में, हमारे सोच में और फिर हमारे क्रियाकलापों में जो है उसमें शुद्धता पाई जाए, हमारे देखने में शुद्धता पाई जाए, हमारे सुनने में शुद्धता पाई जाए, हमारे सूंघने में, हमारे बोलने में, हमारे चलने फिरने में, हमारे मन के विचारों में भी जो है सिद्धता पाई जाए। भले परिस्थितियां कैसे भी हो, भले परिस्थितियां कैसे भी हो। और यही बात यूसुफ ने अपने भाइयों से कही कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन उसी बुराई में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई ढूंढ ली, इसलिए कि वो आने वाले सालों में तुम्हारी रक्षा करना चाहता। और ये भलाई जो है, इसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय 1 से 26 आयत और विशेष करके 20वीं आयत में है कि सारी बुराइयों में जो अच्छा वर्क हुआ, अच्छा काम हुआ, वो भलाई, भलाई। और यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच डाला था जब वो मात्र जो है 17 वर्ष का था। और जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो वो 30 वर्ष का था। करीब 13 साल कठिन समय गुलामी में। इसीलिए जब उसके भाई वापस आए तो उसने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं कर, प्रकट नहीं कर। सारी दुनिया एक तरफ, प्रभु का दास नूह एक तरफ, जो है ये वो भलाई, ये वो धार्मिकता। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 16 में जो है लाजरस के विषय में कहते हैं कि लाजरस के विषय में जब उन्हें बताया गया कि वो बीमार है तो उन्होंने कहा ये बीमारी जो है उसका अंत नहीं है, ये मृत्यु नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। और जो परमेश्वर की भलाई है वो हमारी समझ के बाहर है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 1 से 39 आयत के बीच में जो है यही लिखा है, विश्वासियों के लिए चाहे दुनिया आपके लिए बुरा करे, परमेश्वर उस बुराई में भी आपके लिए भलाई निकालेंगे। दुनिया आपके लिए द्वार बंद कर दे, परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलेंगे जिसे कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। ऐसा वो प्रकाशित वाक्य में कहते हैं। और इसीलिए बोलते हैं सब बातें मिलकर विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें, सब बातें, कुछ बातें नहीं बोला गया, सब बातें, चाहे वो हमारी मृत्यु हुई क्यों ना, उसमें भी हमारी भलाई है। और जो है सब चीजें, जैसा हम देख रहे थे कि परमेश्वर हर बातों में हमारे लिए भलाई को निकालता है। चाहे मनुष्य आपके विरोध में कितना भी बुरा कर्म न करे, लेकिन परमेश्वर इस बुरे संसार में अपने लोगों को जो है भलाई करना जानता है और भलाई की जो है कैसे उसको क्रिएट करना, ये परमेश्वर जानता है।
और यदि आप बोलते हैं कि मैं परमेश्वर जैसा होना चाहता हूं, तो भलाई एक गुण है जो परमेश्वर चाहता है आपके अंदर आए। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दें। जैसे भजन संहिता 119:40 में, और मैं जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहूंगा और मेरा जीवन उसकी भलाई के कामों को देखता जाएगा। और जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो परमेश्वर हमारे लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना, और हम क्यों अच्छे रहे, हम क्यों अच्छे रहे। जैसा हमने अय्यूब की पुस्तक में देखा, जैसा समवेल, पहला समवेल की पुस्तक 24 अध्याय 9 और 10 में जो है लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने, दाऊद ने साउल से कहा कि परमेश्वर ने आज तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, यदि मैं चाहता तो तुझे आज नष्ट कर देता, तेरी गर्दन उड़ा देता। जो है, लेकिन मैं तेरी भलाई करूंगा, मैं तेरी भलाई करूंगा। साउल चिल्ला उठा, हे मेरे बेटे दाऊद, जैसी भलाई तूने करी आज मुझ पर, मैं समझ गया कि तू इज़राइल का अगला राजा हो, अगला राजा हो। और जो है तीमुथियुस की पत्री में पौलुस नए नियम में कलीसिया में भी पाता है, कई लोग जो है प्रेरितों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे, चर्च की भलाई के लिए तत्पर रहते थे, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे। और प्रभु की ये भलाई जो है हम में कैसी आए, तो पहला इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय 34वीं आयत, भजन संहिता 7वां अध्याय 17वां आयत, कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते रहे और उसका भजन गाते रहे। कैसे जाने कि एक मनुष्य भला मनुष्य, तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं, उसका 12वां अध्याय 35वीं आयत में, कि भला मनुष्य अपने भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, और एक अच्छा पेड़ अच्छे फलों से जाना जाता है। आपके फलों से लोग आपको जानते हैं। और प्रभु की प्रतिज्ञा है जो है, यदि आप भलाई के बदले बुराई करेंगे तो बुराई आपसे कभी अलग नहीं होगी और आपके परिवार से भी अलग नहीं होगी। और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर हर बात मिलकर के जो है भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वें आयत में, और जो है विलाप गीत की पुस्तक 3रा अध्याय 25वीं आयत में भी कहते हैं, और जो भलाई मैं तुम्हारे साथ करता हूं वो तुम दूसरों के साथ। और प्रभु ये चाहता है कि उसके लोग जो है करुणा और भलाई और प्रेम, इन सब में आगे बढ़ते जाएं। ये आपको स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, ये आपको स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर की भलाई जो है वो आपको पश्चातापी मन देती है, और सच्चा पश्चाताप आंसू लाता है, सच्चा पश्चाताप जीवन परिवर्तन का काम करता है। और जो है तब मैं परमेश्वर की भलाई को, उसकी अच्छाई को सारी सृष्टि पे देखूं, और निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ जीवन भर बनी रहे। यदि आप लोगों के लिए भला करते रहेंगे तो जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। वो सामरी जो है इस व्यक्ति पर भलाई करना नहीं हो, याजक चला गया, अमीर आदमी चला गया,
व्यवस्था पक चला गया, लेकिन एक सामरी जिसको लोग तुच्छ समझते थे, वो इस घायल व्यक्ति की मदद के लिए आ गया। कौन इनमें से सच्चा जो है पड़ोसी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जिसको लोग तुच्छ समझते थे, लेकिन इन वक्त पे वही काम आया। तो भला वो व्यवस्थापक नहीं, वो अमीर आदमी नहीं, वो बिजी आदमी नहीं, लेकिन ये जिसे लोग छोटा समझ रहे हैं, वो जो जिसने भलाई करी, लोग आपको इतना दबाएं कि आपको घुटनों के बल ला दें, ये वो सबसे अच्छी अवस्था है प्रार्थना करने की। डरे नहीं। लोग यदि आपको गिराने में लगे रहे, वो आपको घुटनों के बल मार मार के ला दें, तो घुटनों के बल भी आकर के क्या करना है? प्रार्थना करना। और ये गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत में लिखा है कि हम भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि समय आने पर प्रभु वही भलाई हम पर लौटाएगा। ये इजराइल के राजा और ये यहूदा के राजा जो भला करते रहे, इजराइल के राजा में, उसमें से येहू एकमात्र राजा था। और यहूदा के राजाओं में आसा, यहोशापात, जोताम, हिजकिया, योसिया जो राजा था, ये प्रभु के साथ चलते रहे, ये भलाई करने में आगे रहे। लेकिन बुराई करने वालों में इतने ढेर सारे। दुनिया में जो है पॉजिटिव थॉट वाले लोग जो है मात्र जो है 15 से 25% होते हैं, और नेगेटिव थॉट वाले लोग, नकारात्मक लोग 70% से ज्यादा होते हैं। 70% से ज्यादा लोग आपको डुबाने में लगे रहते हैं, और आपको बनाने में मात्र 5 से 7%, और 25% लोग जो है न्यूट्रल रहते हैं। आप मरो गड़ो कुछ भी करो, उनको कोई लेना देना नहीं। प्रभु उनमें से है जो आपको बनाने में लगे रहते। यदि आप इस बनने को तैयार है, तो प्रभु आपको आगे लिए चले। तो धन्यवाद देते हैं कि लोग पृथ्वी के जो है 70% नेगेटिव मानसिकता वाले और 25% न्यूट्रल लोग, और पॉजिटिव मानसिकता वाले 5% लोगों पर आशा रखने से जो है ठोकरें ही लगती हैं। लेकिन जो आप पर भरोसा रखते हैं, वे कभी ठोकर नहीं खाते, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, कभी उनको शर्मिंदगी उठाने नहीं पड़ी। और प्रभु, लोगों ने तो बुराइयां सोची, लोगों ने द्वार बंद कर दिए, लेकिन आपने अलग द्वार खोल दिए। लोगों ने बुराइयां सोची, उस बुराई में भी आपने भलाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि ये आत्मा के फल हम में लगने पाए, ताकि हम जीवन भर जो है भलाई की फसल बोते रहे, और जब उचित समय आए तो उसके फल काटने भी पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन को समझाने के लिए। सारा आदर फिर से आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.